जय हिंद एवरीवन। आज जो है भौतिक विज्ञान का प्रकाश टॉपिक का जितने सारा इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा उन सभी को देखेंगे और एक एक करके डिस्कशन करेंगे, तो आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे है प्रकाश। प्रकाश की परिभाषा क्या होती है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँख द्वारा अनुभव की जाती है और यह सीधी रेखा में चलती है तथा प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। अब देखिए दूसरा है कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो किसी पिंड से निकलकर हमारी आँख तक पहुंचती है और उसे हम क्या कहते हैं, पिंड को ज्ञात कराती है। देखिए यहाँ प्रकाश के मुख्य स्रोत हैं। प्रकाश के मुख्य स्रोत में है कि प्रकृति स्रोत। प्रकृति स्रोत से जैसे कि सूर्य हो गया, तारे, अब बिजली और जुगनू आदि। अब कृत्रिम स्रोत में आता है बल्ब, ट्यूबलाइट। प्रकृति स्रोत में ये बिजली नहीं आएगी, सूर्य, तारे और जुगनू आएगी। अब है कृत्रिम स्रोत, बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, टॉर्च, ये सब कृत्रिम स्रोत में आते हैं। यहाँ पे देख लीजिए प्रकाश के मुख्य स्रोत है सूर्य, तारे, बिजली, जुगनू, टॉर्च, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट। अब है नेक्स्ट, देख लीजिए यहाँ प्रकाश के गुणधर्म कैसा होता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश का वेग सामान्य होता है, प्रकाश परावर्तन करता है, प्रकाश अपवर्तन करता है, प्रकाश सीमित दूरी तय करता है। अब देखिए प्रकाश का वेग जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का होता है। प्रकाश का जो प्रतीक है C से हम डिनोट करते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश को देख नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। देख लीजिए प्रकाश का रिफ्लेक्शन या बोले प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पे देख लीजिए जब प्रकाश किसी समतल या चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। जैसे कि ये देखिए आपतित किरण, यहाँ से देखिए परावर्तित किरण और यहाँ पे बीच में अविलंब है, ये दर्पण है। देख लीजिए आपतित कोण बराबर होता है परावर्तित कोण के, और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देख लीजिए यहाँ पे दर्पण के प्रकार, समतल दर्पण, यह क्या होता है, समतल सतह वाली दर्पण होता है। अब देखिए प्रकाश यानी कि लाइट, इसके स्रोत देख लीजिए प्रकृति स्रोत जो कि पहले ही बता दिए हैं। यहाँ पे बिजली नहीं होगा, ये बाय मिस्टेक हो गया। सूर्य, तारे, जुगनू और यहाँ पे ज्वालामुखी, आग, ये सब प्रकृति स्रोत है। जबकि कृत्रिम स्रोत में आ जाएगा बल्ब, टॉर्च, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, ये सब LED, ये सब आ जाएगा कृत्रिम स्रोत में। अब महत्वपूर्ण तथ्य में देख लीजिए सूर्य सबसे बड़ा प्रकृति स्रोत है प्रकाश का, ठीक है। बल्ब में टंगस्टन धातु के पतले तार को हम गर्म करने से क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। और देखिए प्रकाश की गति, निर्वात में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और वायु में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की गति सर्वाधिक निर्वात में ही होती है। अब यहाँ पे कुछ सूत्र गति का सूत्र देख लीजिए। डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि दूरी बटे समय गति का होता है। यहाँ पे विकिरण देख लीजिए, विकिरण R, जैसे कि I बराबर आपतित कोण और R बराबर परावर्तन कोण। अब देख लीजिए कुछ प्रकाश के गुण और घटना। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। अब प्रकाश से एक समान माध्यम से सीधी रेखा में यात्रा करता है। प्रकाश का परावर्तन जब किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटता है। प्रकाश का अपवर्तन जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे मुड़ता है। दूसरा है प्रकाश का प्रकीर्णन, जब प्रकाश बहुत छोटे कण से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। अब प्रकाश का विवर्तन देखिए, जब किसी प्रकाश के किसी छोटे छिद्र या अवरोध के किनारे से वापस मुड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं।
अब यहाँ पे देख लीजिए प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह तथा चमकीली सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट आता है तो हम उसे क्या कहते हैं, परावर्तन। यहाँ पे परावर्तन का नियम है, आपतित कोण बराबर होता है परावर्तित कोण के, और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, जो कि इस फिगर के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। अब प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल क्या होती है, बदल जाती है और वह जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के नियम होते हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों जो है एक ही तल में होते हैं। अपवर्तन के लिए देखिए साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू V1 बाय V2 इक्वल टू म्यू होता है। यहाँ पे देख लीजिए आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण। यहाँ पे V1 प्रथम माध्यम है जो कि प्रकाश की गति है, V2 द्वितीय माध्यम है जो प्रकाश की गति है, ये जो है अपवर्तनांक है म्यू। अब आते हैं लाइट। यहाँ पे प्रकाश का विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन। जब प्रकाश किसी छोटे छिद्र या अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे फैल जाता है तो इसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। विवर्तन स्पष्ट रूप से तब दिखाई देता है जब छिद्र का क्या होता है, आकार प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के लगभग बराबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं, जो कि इससे समझ सकते हैं। अब है प्रकाश का ध्रुवण जिसे कि हम पोलराइजेशन कहते हैं। जब प्रकाश तरंग के कंपन किसी एक तल में क्या होते, सीमित हो जाते हैं तो इसे प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। यह गुण केवल अनुप्रस्थ तरंग यानी कि ट्रांसवर्स वेव में पाया जाता है। देख लीजिए यहाँ पे प्रकाश का ध्रुवण केवल परावर्तन द्वारा किया जा सकता है। और अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि ब्रूस्टर का नियम। ये जो है जब आपतित कोण परावर्तन कोण 90 डिग्री हो तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाती है और इस स्थिति में क्या आता है, परावर्तन और आपतित किरण आपस में लंबवत होते हैं। इस कोण को हम क्या कहते हैं, ब्रूस्टर कोण कहते हैं, जो कि यहाँ पे देख लीजिए। अब है महत्वपूर्ण तथ्य। प्रकाश एक ऊर्जा के रूप में है। प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम होती है। प्रकाश की ना तो बनाया जा सकता है और ना तो नष्ट किया जा सकता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश तरंग भी और कोण भी द्वैत है। अब देख लीजिए यहाँ पे निर्वात वैक्यूम में इतना है और एयर में भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लगभग है, और जल में जो है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। कांच में जो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और हीरा में 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अब देख लीजिए प्रकाश की तीव्रता। अब है प्रकाश की तीव्रता किसी दिए गए क्षेत्रफल पर प्रति सेकेंड प्राप्त होने वाली प्रकाश ऊर्जा, उस बिंदु प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। जहां I प्रकाश की तीव्रता है, P प्राप्त शक्ति वाट है और A क्षेत्रफल है। इसका मात्रक जो है वाट पर मीटर स्क्वायर है। इकाई लक्स है और 1 लक्स बराबर 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है। I = P/A है। अब निष्कर्ष देख लीजिए। कार्य निष्कर्ष। प्रकाश प्रकृति का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक रूप है। यह हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। प्रकाश के गुण जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण को समझना विज्ञान की उन्नति एवं तकनीकी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट देख लीजिए प्रकाश का परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश के परावर्तन के निम्न 2 नियम होते हैं। एक आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे खींची गई अभिलंब तीनों ही एक तल में होता है। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब देख लीजिए समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, इमेज बाय प्लेन मिरर। समतल दर्पण द्वारा
बनने वाला प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब की आकार वस्तु के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के समान रखी होती है। दर्पण समतल दर्पण में बायां दायां का उल्टा होता है, जिसको पार्श्व प्रवर्तन कहते हैं। देख लीजिए महत्वपूर्ण तथ्य। प्रतिबिंब आभासी सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर। वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी बायां दायां उल्टा होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अब है टाइप ऑफ मिरर। दर्पण के प्रकार। दर्पण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समतल दर्पण फ्लैट होता है। अवतल दर्पण अंदर की ओर धंसा होता है और उत्तल दर्पण बाहर की ओर उभरा होता है। जैसे कि यहाँ पे समतल दर्पण घर के शीशा परावर्तन के अध्ययन के लिए, और अवतल दर्पण जो है टॉर्च, सिर के डॉक्टर दर्पण और शोर कुकर वाहन हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। जबकि उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है वाहन के रेयर व्यू मिरर, सुरक्षा दर्पण और दुकानों में अवलोकन हेतु किया जाता है। अब है अवतल दर्पण। देख लीजिए अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर के द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब। यह अनंत पर, और इसका वस्तु की स्थिति जब अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर, और प्रतिबिंब का स्वरूप वास्तविक और उल्टा होगा। प्रतिबिंब का आकार अत्यंत छोटा होगा। जब वस्तु की स्थिति सेंटर पर होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस और सेंटर के बीच होगा, और प्रतिबिंब की स्वरूप कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा, और यह भी छोटा होगा। दूसरा है जब वस्तु की स्थिति फोकस पे होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति भी फोकस, यहाँ पे देख लीजिए ये है सेंटर, यह है फोकस। जब वस्तु की स्थिति सेंटर पे होगा तो बस प्रतिबिंब की स्थिति भी सेंटर पे होगा, वास्तविक और उल्टा वस्तु के बराबर। जब वस्तु की स्थिति फोकस और सेंटर के बीच होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति सेंटर से परे, वास्तविक और उल्टा, बड़ा और विस्तारित होगा। जब अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस पर तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत, वास्तविक और उल्टा और अत्यंत बड़ा होगा।